भागवत में भगवान कैसे हैं। कोई कहता है कि भगवान वृंदावन में है, कोई कहता है कि भगवान मंदिर के अंदर हैं, कोई कहता है कि भगवान यत्र तत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए भगवाना। तरह तरह से भगवान के लिए कहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान है कहां। एक बार भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान वेद व्यास ने सबसे पहले महाभारत की रचना की है। किसकी रचना की है? महाभारत। और महाभारत की रचना करने के उपरांत जब वेद व्यास भगवान ने पूरे महाभारत को पढ़ा, संपूर्ण महाभारत को पढ़ने के बाद देखा कि महाभारत के द्वारा जो महाभारत में लिखा है, महाभारत के करने से, महाभारत के पढ़ने से इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। तो क्या करें? वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। अगर हम कोई काम करें, उदाहरण के लिए कोई भी काम करें, जैसे आप खेती करते हैं, जैसे हम कथा करते हैं, यत्र तत्र यथा कर्षन्ते कार्याणु ते परप्रिया, तरह तरह के कोई काम करते हैं, अगर उसमें हमको ही समझ में ना आए तो वो काम ही व्यर्थ होता है। इसी प्रकार वेद व्यास भगवान महाभारत सत्यावती के कहने से रच तो दिया, महाराज जी को बड़ा दुख हुआ और उस ग्रंथ को बंद करके रख दिया। बरिया के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, व्यास जी बैठे हैं और उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि कहे बैठे हे नारद जी, कि कहे बैठे हो आसन दार मुनि जी, मुख से बोलत कह नैया, कहे बैठे हो आसन दार मुनि जी, मुख से बोलत कह नैया। अरिहा मुनि जी बोलत कह नैया, कह बैठे हो आज उदास जी, मुख से बोलत कह नैया। और नारद जी आए। नारद कहते किसको है?
नारद उसे कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो। ना धन इति रद बराबर नारद, जिसकी बात व्यर्थ ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसने जो बात कर दी और उस बात पर अर्थ हो उसी को नारद कहते हैं। क्या नारद जी आए, नारद जी ने पूछी क्या बाबा जी का होगा, क्या बात है। नारद जी से कहा व्यास जी ने कुछ मत पूछो, फिर भी तो बताओ क्या हो गया है। कहने लगे मैंने लेख लिखा, बड़ी मेहनत की, पूरी सत्य और निष्ठा और व्रत के द्वारा महाभारत को लिखा है, परंतु लिखने के बाद मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई, मुझे सुकून प्राप्त नहीं हुआ। उससे क्या होगा। नारद जी कहने लगे बाबा बिल्कुल चिंता ना करो, तुम लिखना क्या चाहते हो। बोले हम ऐसा लिखना चाहते हैं जिससे अर्थ प्राप्त हो। अर्थ माने का कहाऊ, अर्थ माने कहाऊ तो धन। भागवत सुनने के बाद मैं गारंटी से लिख के देता हूं, अच्छे से जो भाव से भागवत करता है उसके घर में लक्ष्मी डेरा डाल देती है। जो भाव से भागवत कर लेता है संसार के कष्ट भागवत अपने साथ लेकर के चली जाती है। जिस घर में भागवत हो जाती है उस घर की जगह भूमि जागृत हो जाती है। उस जगह को भागवत जगा देती है। और जब हम इस संसार से जाते हैं ना, जब इस संसार से हम निकलते हैं तब कोई किसी को साथ नहीं देता। प्रिय सज्जनों, जिनका हम लालन करते हैं, जिनका हम पालन करते हैं, जिनको हम गोदी में खिलाते हैं, जिनको धन वैभव देते हैं, वही खड़े होकर के लुगराहन देते हैं। क्या वही लुगराहन देते हैं और जला करके चार मुट्ठी में इस शरीर को लेते हैं। कोई गंगा जी चला जाता है तो कोई नर्मदा चला जाता है। व्यास जी कहने लगे हे नारद, मैं ऐसा बनाना चाहता हूं, मैं ऐसा लेख लिखना चाहता हूं कि जिसके करने मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाए, जिससे मनुष्य को मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाए। नारद कहने लगे आप स्वयं वैकुंठ पति का भजन करो कि करहु मुनीसो घोर तपवा, मुनीसो प्रभु वचन उचारे। द्वादश अक्षर मंत्र का भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 12 अक्षर, 12 अक्षर का मंत्र क्या है? 9 माण मंत्र किसे कहते हैं? पंचाक्षरी मंत्र किसे कहते हैं? पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। क्या है? ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। 9 बाण मंत्र है ओम
एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। द्वादश अक्षर मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। जो ये भागवत है, हम जिसको करने के लिए आए हैं, हम जिसे करते हैं, इस भागवत को पाने के लिए व्यास जी ने 88 वर्ष तप किया। कितने वर्ष? घन घोर जोगो अपार मुनिवर, आज तप पावन कियो। कर जोग यति उपभोग बम, यह दे हरि को सोमृति कर दो। मम दरस दीनानाथ पावन, व्यास गतिमति सत सहे। कितने वर्ष तप किया? कितने वर्ष किया? 88 ईदी वर्ष, 88 वर्ष। और ऐसा तप किया, आप अगर अपने नियम बना लो कोई भी चीज के। अब बोलो, एक बार हम बड़े बड़े संत विराजमान थे, मैंने कहा महाराज जी 6 महीना तक प्रहलाद एक पग के, ध्रुव जी एक पग के खड़े रहे। और प्रहलाद की तो कौन कहे, जिस प्रहलाद की कथा सुनी है। अरे जिस प्रहलाद के लिए धधकती अग्नि में डाल दिया, तेल की करैया में डाल दिया, करंटों से बांध दिया, हाथियों की घोड़ों की घोड़सालों में रुंधवा दिया, मगर धन्य है जब हम भक्ति मार्ग पर निकल चलते हैं तो भगवान तुम्हारे साथ परिछाया बन करके रहता है। याद रखना, क्या बन के रहता है? परिछाया। मैं आभास कर चुका हूं, कभी कभी मैं इतना स्वस्थ होता हूं कथाओं में, हिम्मत नहीं बनती कथा कैसे जाएंगे। और जैसे कथा का समय होता है, व्यास गद्दी खुलने का समय होता है, मुझे आराम से स्वस्थ होकर के गोविंद यहां बिठा देता है। आप करो, प्रयास करो। भोजन से कभी प्राण नहीं निकलते। खाओ नहीं तो कब कहां हो जा, हमें तो 5-5 दिन हो जा। और हो सकता है ये आगामी नवरात्रि जो है, अब कथा नहीं है, मैं कहीं भी एकांत जाऊंगा, हो सकता है केवल दूध के आश्रित होकर के 9 दिन व्रत कर सकता हूं, जल के आहार पर मैं व्रत कर सकता हूं, क्योंकि साधना ही भगवान से मिलने का मार्ग है, संसाधन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आजकल तो संसार भरे को आदमी संसाधन में जुड़ो फिर है नहीं। फ्रिज हो जाए, फिर कूलर हो जाए, फिर एसी हो जाए, का नहीं चाह।
जबकि जो कछु काम को नैया भज्जा। साधन साधन में नहीं लगो, संसाधन में लगो। वेद व्यास भगवान संसाधन में जुटे हुए हैं और इतना तप कि हर बरिया के पत्र में और डाल डाल और हर पत्ता पे कृष्ण ने दरस दिए हैं आज कि हर बरिया के पत्र पत्र में दर्शन दे आज और वेद व्यास जी चकित भये कहाँ देखे नंद कुमार, कहाँ देखे नंद कुमार। हर बरिया श्लोक लिखा है कि बटस्य पत्रस्य, व्यास जी जब तब करते हैं श्लोक लिख दिया गया है कि बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हर बरिया के पत्ता में गोविंद दर्शन देकर के खड़ा हो गया। हर बरिया के पत्ता में कन्हैया दिखने लगा। व्यास जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मुझे पत्र पत्र का कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे तो सहर्ष समक्ष प्रकट होकर के दर्शन दीजिए। तब उसी समय चतुराननम स्वरूप योगम संग चक्र सुशोभितम। संग चक्र पद्म चार हाथ लक्ष्मी के नारायण व्यास जी के सामने प्रकट हो गए, वैकुंठ छोड़ के आ गए। बोले, हे प्रभु आप नारायण हो, मगर मैं तो मैं उस बटबरिया के पत्ता पर जिसने दर्शन दिया है मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। उसी समय परमात्मा कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए फिर व्यास जी के सामने। कहा, वरदान मांगो। हे व्यास जी वरदान मांगो। व्यास जी ने कहा, हे प्रभु इतनी शक्ति हमें देना दाता। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले हैं ये जिस पग पे प्यारे, उस पग को निभाते चले ना। बोले, वरदान मांगो। कहने लगे, हमें वरदान दे दो कि जो कछु हम लिख दे में वो सब सत्य हो जाए। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, हे व्यास तुम भागवत की रचना कर दो। किसकी रचना कर दो? सब पुराण तो ऐसे ही जो भागवत है भैया, इस भागवत के लिए, इस भागवत के लिए 88 वर्ष तप करना पड़ा था। फिर ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिए
और उन 4 श्लोकों से नहीं टोपी नहीं, बोलो शंकर भगवान की। भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिए हैं। कितने दिए हैं? ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिए और 4 श्लोक देवे के बाद उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने। कितने बने? भागवत के मेन 4 श्लोक हैं। अहमेवादि समेवाग्रे नानय दस्तद में परम पंचाधेयम यदे दच्च सुयवम विहवामहम रित्यर्थम यथा प्रीते तचात्मनि यथा भाषा यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचनेषु प्रवष्ट्यानतेषु हम एतावदेव जिज्ञासम तत् जिज्ञासुनात्मन। 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों से कितने श्लोक बन गए? 18,000। कितने बन गए? 18,000। और 18,000 श्लोक, ये श्लोक से परलोक का मार्ग देते हैं। धोखा से भी भागवत का कभी एक श्लोक पाठ का सुनने को मिल जाए, जान लेना ये वह घड़ी, क्योंकि जो घड़ी निकलती जाती है वह पुनः लौट के नहीं आती है। उन घड़ियों में उस भागवत के, उस भगवान के नाम की प्रति अक्षर जुड़ती जाती है। लेख आरंभ हुआ। भगवान ने कहा तुम जिस ग्रंथ को बनाओगे हम उस ग्रंथ में वास करेंगे। क्या करेंगे? निवास करेंगे। भाद्र का महीना चल रहा था और उस भादों के महीना में गणेश चौथ, जितना गणेश जी धरत, जिस दिन गणेश जी रखते हो उस दिन गणेश जी रख लेना चाहिए गोबर के। और अगर आपके पास घर में गोबर के गणेश है और जो उनकी पूजा करता है उसको दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता, झुका नहीं सकता। यह है गणेश की महिमा। उसी दिन गणेश भगवान, गणेश चौथ के दिन प्रातः काल वेद व्यास ने कलम उठाई है और कलम उठा करके लिखत है कथा भागवत सार कहत है। लिखत है, लेख लिख रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे देवे तापत्रिय, ऐसे लिखत 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 कबलो लेख चलो भज्जा, कबलो लिखी। गणेश चौथ से भागवत का लेख आरंभ हुआ। वेद व्यास भगवान की कलम नहीं रुकी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि जो निद्रा की देवी होती है
वो अपने भक्तों पर भी कृपा करती है। निद्राम भगवती देवी रतुल्य तेजसा प्रभु। भगवान कह देते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, हे निद्रा, अगर आदमी जैसे हम बिल्कुल कबू सोते नहीं है, घंटाक सो लेते, सत्य बात है, घंटाक सोते हैं 1.5 घंटा। हमारी जगह कौन रो दो तू धरूगा तू पलका पे सही कह रहे, उठ तो ही ले, परंतु ना जाने कब भगवान सुला लेते होंगे और हम स्वस्थ रहते हैं। कैसे रहते हैं? सदा स्वस्थ रहते हैं। ऐसे गणेश चौथ से भागवत लिखना आरंभ हुई। गणेश चौथ से चलते चलते माघ शुक्ल अस पंचमी के माघ शुक्ल अस पंचमी बसंत पंचमी आज कथा लेख अब पूर्ण हुआ है, प्रकट भये न मिला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान जैसे भागवत 18 में 18,000 श्लोक जब लिखा गया और इति लिखा गया, उस समय स्वयं भगवान उस लेख के ऊपर से पन्नों को पलटाते हुए श्री कृष्ण प्रकट हो गए और वेद व्यास से वरदान दिया, हे व्यास, मैं कृष्ण वरदान देता हूं, मैं आज से इस 18,000 के श्लोक के पन्नों में विवास करूंगा, किसी के घर में नहीं करूंगा। पहले हमारे पास एक छोटो सो घर ही है, उतई जाके वहीं हम सोते थे, वहां परिवार सोता था, उतनी हम भागवत धरे थे। एक दिन कोई संत आया मेरे स्वप्न में, उसने कहा मुझे मंदिर बना दो। क्या बना दो? मंदिर बना दो। उसी रात्रि में मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा जो आज का दिन है, आज सोमवार है, गुरुवार के दिन बृहस्पति लग्न में, क्योंकि कभी भी अगर घर का मकान खोदना हो, शोधन करना हो, अपने मर्जी से नहीं, जब शुक्र उदय हो और भावर हो, लग्न बृहस्पति की हो, ऐसे समय में अगर आप घर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, वह आपके जीवन में खुशी देगा। फिर एक छोटा सा मंदिर मैंने अपनी भागवत के लिए, किसके लिए? भागवत के लिए मंदिर मैंने फिर बनवा दिया है। और बस जब कोई काम नहीं रहता तो मैं मंदिर के अंदर ही बैठ करके अपनी माला जपता रहता हूं, ऐसे राधे राधे। बस राधे नहीं जपते हैं हम ओम नमः शिवाय जपते हैं। भली हम भागवत कृष्ण की करते हैं, परंतु मेरे मन में तो शंकर ही बसते हैं। क्या शंकर बड़े दयालु हैं। ऐसे भगवान ने वरदान दिया, हम वरदान देते हैं। जिसके भाव जागृत हो जाएंगे, जिसके भाव जागृत हो जाएंगे, भगवान कहते हैं हम अपना सेवक लेकर के उसके घर को आ जाएंगे। श्रीवास्तव जी हमारे घर नहीं गए का? हम तो अपने घर से सुना देते।
लॉकडाउन में तो हमने खींच सुनाई है मोबाइल में, टेम ही पास न हो हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत कथाएं हमने मोबाइल ही से सुनाई, कोई काम ही नहीं था, हारमोनिया लई सुनाते रहते थे। तो जब भाग और लगन हो, लगन ऐसी हो जैसे डुक्कों की होती है। इनने मुझे फोन किया अगन के महीना में, गुरुजी बहुत परेशान है। हमने की क्या हो गया है? कल लगे स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम चलवा से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक। फिर कुछ दिन बाद इनका फोन आया, बोले बड़े लड़का को भी तकलीफ ज्यादा हो रही है, ज्यादा कष्ट हो रहा है। मैंने कहा चलो, शाम का समय था, मैंने कहा अस्पताल में जाओ और मोबाइल उनके कान में लगा दो। जैसे इनके कानों में मोबाइल गया, अस्पताल से छुट्टी होकर घर आ गए। फिर और हमने मड़वा में भागवत कर रहे थे, फिर वहां गए, बोले अब कोई परेशानी नहीं आ जाए, अब तो तुम जलाई दे दो हमने की तो लिया, हम दे दे, पूरे घरों पे आओ, उस दिन से कोई कष्ट नहीं हुआ। हुआ क्या? ये है लगन, ये है साक्षात भगवान की कृपा। अगर तुम्हारी सत्य निष्ठा भर हो, लगन हो, हम कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं? अपन तो कह देते हैं अर्जी हमारी, और हम कन्हैया से कहते मर्जी तुम्हारी। हाँ, हमारी तो अर्जी है भैया, अब मर्जी तुम्हारी। अपन ने कह दिया वचन राख दो ना राखो, ये तुम्हारी जवाबदारी। तो लगन जिसकी हो, जैसे लगन माता राम की थी, कितनी मुसीबतें आई हैं बीच में, बहुत सी आई हैं। मुझे प्रत्येक तुम्हारी बात, मुझे हर जजमान की जितने मुझसे जुड़े हुए होते हैं, मैं जिसके विषय में व्यास मंच से बैठता हूं, उसके पूरे जीवन की कायाकल्प को देख लेता हूं। ये गोविंद की कुछ कृपा है मेरे ऊपर। तो लगन होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? लगन। जैसी आजकल आदमी में लगन, कछु कोनो में जर्दा में लगन, कोनो में फ्री में लगन, कोनो की ड्रिंक में लगन, कोनो की मांस में लगन, जो से नासैया होना, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। जब भक्त की लगन लग जाए तो गोविंद कहते हैं मैं अपने पंडित के साथ में उसके घर में आ जाता हूं, और 7 दिन पूर्ण होते ही, भागवत में नियम है, कोई मत समझना जैसे पौड़ी से हैं, करैया से हैं, दाऊ लेटे हैं, कि गुरुजी यहां थे और नहीं आए। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में, भागवत के अंतिम पर्व में लिख दिया है, वन गमनम तथा नत्वाम व्यासस्य आसदे सदा। जो व्यास होता है, व्यास गति वाला, वह वन का जीवन जीने वाला होता है, वो तपस्वी होता है, वो स्तंभित होकर के रहता है। जब तक ये भागवत हमारी ना घर पहुंचे, जब तक इसके साथ मेरा जल ना उतरे, तब तक मैं संसार के किसी काम का नहीं हूं। भागवत पूर्ण हो जाए, और हो सकता है अगर कुछ कार्यक्रम नहीं है तो पौड़ी भी आ सकते हैं नवरात्रि में। गुस्सा मन नहीं होना, पौड़ी वालों से भी बोल दिया है, करैया वालों से भी बोल रहा हूं, नवरात्रि के अंदर किसी भी दिन हम आ सकते हैं। एक दिन का समय निकाल के आएंगे। बोलो भक्ति और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ऐसी भागवत की उत्पत्ति है। भागवत साक्षात कृष्ण है। क्या है? कृष्ण है।
भगवान किसी मंदिर में नहीं है। देखो जब तक यहाँ भागवत है तब तक रौनकता है। जब हम यहाँ से कल 12 बजे के आसपास उठाएंगे, जब निकल जाएंगे तो अपने आप लगने लगेगा कि यहाँ से कोई शक्ति चली गई है। नहीं लगता? लगने लगेगा कि यहाँ कोई शक्ति विद्यमान थी और वो शक्ति अब चली गई है। ये वरदान है गोविंद का। ते दर्शनम यथा युक्तम श्रीमद्भागवत कथा गंगोदिकम पुनर्युक्ताम नारायणश्चतुर्भुजः। आखिरी बार जब भगवान फिर जाने लगे, व्यास जी भागवत को बंद करने लगे, फिर भी भगवान फिर से चतुर्भुज रूप 3 बार भागवत के अंदर भगवान ने व्यास जी नारद जी को दिव्य दर्शन दिखा दिए। ये है भागवत।